Hello friends, today in this video we will learn about simple present tense. Let's go to the lesson. First of all, simple present tense is also known as present indefinite tense. Simple present tense को हम लोग present indefinite tense के नाम से भी जानते हैं. चलिए इसका आइडेंटिफिकेशन जानते हैं. अगर आप हिंदी में सिंपल प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो अगर किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में ता लिखा हो, ती लिखी हो, ती हैं, ते हैं, यानी कोई भी हिंदी सेंटेंस ता है, ती है, ते हैं पे अंत होता हो तो हमें समझना है कि वह एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का दिया हुआ हिंदी वाक्य है. अब इसकी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप V1 या वर्ब का पांचवा रूप V5 प्लस ऑब्जेक्ट. तो आपने देखा कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो इसकी है वो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होती है. अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे V1 और V5 क्या होता है. उससे पहले थोड़ा सा हम जानते हैं कि निगेटिव स्ट्रक्चर जो इसका होता है वो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो निगेटिव स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. अब हमने अभी देखा है दो चीज, एक V1 और V5, डू और डज. तो चलिए हम ये जानते हैं सबसे पहले कि कहाँ हमें V1 और V5 का यूज करना है और कहाँ हमें डू और डज का यूज करना है. इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम इस टेबल के पास आते हैं, इसका हेल्प लेते हैं. देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट रहे ही, सी, इट और सिंगल नेम, आप जानते ही हैं इसे क्या कहते हैं, ही, सी, इट और सिंगल नेम को थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में V5 का यूज करते हैं. V5 और V5 होता क्या है, तो V5 जो होता है वो V1 में S या ES को जोड़ देने से V5 बन जाता है. जैसे एग्जांपल के लिए गो और गोज, गो V1 होता है लेकिन गोज V5 होता है. तो आपको ये भी समझ आया कि V5 क्या होता है इसके अफर्मेटिव के लिए. लेकिन यही निगेटिव में, इसके लिए निगेटिव में डज का यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए. अगर हमारा सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो या कोई सिंगल नेम हो तो हम लोग निगेटिव में डज का यूज करते हैं. और इंट्रोगेटिव में भी डज का ही यूज करते हैं, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या WH इंट्रोगेटिव हो. अब अगर हमारा सब्जेक्ट रहे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर रहे या पुलर नंबर रहे, सेकेंड पर्सन रहे, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और पुलर तो यू ही होता है, या थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर रहे, तो किसी का भी प्लूरल नंबर रहे तब हम क्या करते हैं, V1 का यूज करते हैं जो मेन फॉर्म होती है वर्ब की, और उसके साथ साथ डू लगाते हैं. निगेटिव हो या क्वेश्चन हो, सब में हम लोग डू का यूज करते हैं. तो अब मुझे आशा करता हूं मैं कि आप ये टेबल को समझ लिए होंगे कि कहाँ V5, कहाँ V1, कहाँ डू और डज का यूज करना है. फिर से एक बार हम लोग लौटते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे. इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है. जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होती है वो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है. यही अगर हमारे पास WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हुए तो WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं हम लोग. ध्यान रखिए WH वर्ड के बाद जस्ट हम लोग डू डज लगाते हैं, ना कि सब्जेक्ट के बाद. डू डज के बाद सब्जेक्ट आता है, V1 आता है और ऑब्जेक्ट. अच्छा यहाँ एक बात, WH वर्ड आपको समझ नहीं होगा क्या होता है. WH वर्ड उस वर्ड को कहते हैं कि जो W से शुरू हो या H से शुरू हो और क्वेश्चन पूछने का काम करता हो, यानी वाक्य में प्रश्न पूछने का काम करता हो, इंट्रोगेशन करता हो. एग्जाम्पल के लिए देखिए कुछ WH वर्ड, जैसे हाउ मतलब कैसे, ये एक WH वर्ड है क्योंकि H से शुरू हो रहा है. व्हाट एक WH वर्ड है. हु एक WH वर्ड है. व्हिच एक WH वर्ड है. व्हेन एक WH वर्ड है. वेयर, ये सारे के सारे बहुत सारे ऐसे वर्ड और कुछ भी होते हैं, ये सब WH वर्ड है. क्यों, क्योंकि देखिएगा व्हाट क्या प्रश्न पूछने का काम करता है, हु प्रश्न पूछने का काम करता है, व्हिच प्रश्न पूछने का काम करता है, व्हेन प्रश्न पूछने का काम करता है, हाउ प्रश्न पूछने का काम करता है. तो W या H से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य है उसे हम लोग WH वर्ड कहते हैं. तो अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि WH वर्ड किसे कहते हैं. अब चलिए बारी बारी से हम लोग
इस ऐसे सेंटेंसों का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। पहला सेंटेंस है कि राधा गीत गाती है। राधा गीत गाती है, तो देखिए राधा तो थर्ड पर्सन है और उसका सिंगुलर नंबर है तो राधा, इसलिए हम लोग सिंग से इसके बदले सिंग्स लगाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, वर्ब के V5 फॉर्म का यूज करते हैं, सिंग के बदले सिंग्स लगाते हैं अ सॉन्ग। आपको अच्छे से समझ आ गया कि राधा गीत गाती है का ट्रांसलेशन जो होगा वो होगा राधा सिंग्स अ सॉन्ग। ऐसे और कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं कि तुम लोग घर जाते हो, यू गो होम। यहाँ यू के साथ गो इसलिए लग रहा है क्योंकि यू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, यू हमारा सेकेंड पर्सन होता है जिसके साथ देख रहे हैं हम V1 का यूज करते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगली बात है कि तुम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हो, यानी हम लोग एक निगेटिव का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यू तो सेकेंड पर्सन है, इसके साथ लगता है डू, आपने देखा था क्या होता है फिर नॉट प्ले क्रिकेट, यानी यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। ऐसा और बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वह गीत नहीं गाती है, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, सी के साथ डज लगेगा क्योंकि सी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए उसके साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो ये भी समझ आ गया। जैसे तुम लोग घर नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो होम। तो ऐसा बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। आगे चलिए, आगे है कि क्या मोहन बाजार जाता है। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। तो मोहन एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसके लिए आएगा डज। डज मोहन गो टू मार्केट। क्या हो जाएगा, आप स्ट्रक्चर से भी देखिए, सबसे पहले डू या डज लगाते हैं, तो यहाँ मोहन के लिए तो हम लोग डज लाएंगे क्योंकि थर्ड पर्सन है। फिर सब्जेक्ट हमारा मोहन है, V1 गो हो जाएगा और टू डायरेक्शन के लिए आता है मार्केट। मोहन गो, डज मोहन गो टू मार्केट। ऐसे ही और बहुत सारा बना सकते हैं। क्या आप लोग क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम लोग गाना गाते हो, डू यू सिंग अ सॉन्ग। क्या वह नाचती है, डज शी डांस। तो बहुत सारे ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम बना सकते हैं, और खुद से आप कोशिश कीजिएगा बनाने का। अब आगे है कि बच्चे क्यों शोरगुल करते हैं। बच्चे क्यों शोरगुल करते हैं, एक WH इंट्रोगेटिव ले लिए। यहाँ क्यों देखिए, क्यों एक WH वर्ड है जो क्यों आता है, वाई के लिए आता है। तो सबसे पहले WH वर्ड हमारा वाई। आप देखिए यहाँ से WH वर्ड के बाद डू या डज लगाते हैं। यहाँ बच्चे हैं यानी चिल्ड्रेन, यानी प्लूरल नंबर है, तो इसलिए ये हमारा प्लूरल नंबर में चला जाएगा। तो वाई डू चिल्ड्रेन मेक नॉइज, क्यों बच्चे शोरगुल करते हैं। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग कि तुम कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू रीड। वह कहाँ रहती है, वेयर डज सी लीव। तो आप खुद से बहुत सारा एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब इसको तो हम लोग बनाने के बाद अपने ब्रेन में कैसे रखें। तो ब्रेन में रखने का एक ही प्रॉब्लम हमारे साथ है कि हम कॉपी में बना लेते हैं लेकिन इसको इमेजिन नहीं करते हैं अपने ब्रेन में। इसलिए मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूं कि आप जब भी ट्रांसलेशन बनाएं, आप क्या करें कि ट्रांसलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी में तो लिखे ही, लेकिन ब्रेन में अपने ब्रेन को चलाइए, यानी हिंदी पढ़िए और इंग्लिश अपने ब्रेन में कीजिए। उसका कॉपी में करने के बाद आप हिंदी को ढक के इंग्लिश को ढक दीजिए, और इंग्लिश को ढकने के बाद आप क्या कीजिए कि हिंदी को पढ़िए और उसको अपने ब्रेन से इंग्लिश करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगी कि आपको एक इंग्लिश में सोचने की भी हैबिट डेवलप होगी। और एक बार आप अगर ऐसा कम्युनिकेशन बना लेते हैं, आदत बना लेते हैं, कल्टिवेट कर लेते हैं ये आदत इंग्लिश में सोचने का, तब आपके लिए इंग्लिश का हर चीज़ आसान हो जाएगा। बोलना भी धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, लिखना और सारा कुछ आसान हो जाएगा। Thank you very much for watching this video. I hope you will understand everything. I will see you very soon in next video. Thank you very much.